प्रोफेसर आमिर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जी शुक्रिया। जी प्रोफेसर साहब, बताइएगा कि क्लाइमेट चेंज के हम विक्टिम हैं, हम और गवर्नमेंट कहाँ है? ये क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। देखिए, दुनिया में आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में ना क्लाइमेट चेंज के बड़े एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं। जी जी और इसमें यूएसए देख लें, आप यूरोप देख लें, इंडिया देख लें, पाकिस्तान देख लें। पाकिस्तान तो बहुत वर्स्ट हिट है। जी मैं जी। ये समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को समझने के लिए अवाम की तरबियत बड़ी ज़रूरी है। हमारे मुल्क में अवाम जो है वो बिल्कुल इसके बारे में उसकी कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई उसकी एजुकेशन नहीं की गई, कोई ट्रेनिंग नहीं की गई। और जो आपने नेचुरल क्लैमिटीज की बात की है, अभी देखें ये कल क्या हुआ आपके इलाके बोनेर, तुरगर और जनाब ये जी, बहुत मानसेरा, बड़ी मोहम्मद डेवस्टेशन हुई जंसी, है जी, बहुत जहाँ बड़ी। पे आपका एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश कर गया। जी। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 78 ईयर्स हो गए इस मुल्क को बने हुए। तो हमने ये हर दफे सुनते ना, 2010 में सुना, 22 में, 23 में, ये अब फ्रीक्वेंट और रेकरेंट फिनोमिना हो गए हैं हम्म। क्लाइमेट चेंज के। अब आपने क्लाउड बस्ट की बात की। लोगों को जी जी। क्लाउड बस्ट क्या नहीं पता, वो हाँ समझते जी हैं हाँ बस जी, जी पहले बहुत जी ज्यादा डॉक्टर साहब, इस बारिश पे होगी। आपने क्लाउड बर्स्ट को ही जरा बता दें लोगों को। लोग। क्लाउड बस्ट एक ऐसा फिनोमिना है जी, इसमें आप देखिए जो हमारा क्लाउड है ना, वो 20 से 30 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि जगह हम्म। जगह ये डेवलप होते हैं। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी पहचान है कि सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर के स्क्वायर के एरिया में शदीद रेनफॉल, बड़ी हम्म। शदीद रेनफॉल और थोड़े से टाइम में, यानी कि जी जी। थोड़े से टाइम में आप समझ लें कि 200 300 400 मिलीमीटर बारिश हो जाए, 200 मिलीमीटर हो जाए, 150 हो जाए, 100 भी हो जाए। अब ये हमारी टोपोग्राफी बड़ी स्टीप है, स्लोपी है। डॉक्टर साहब, सॉरी मैं और आपको जब वो कट कर रहा हूँ, पानी मुझे थोड़ा सा ये बताते जाइएगा कि ये अगर हम पीछे चले जाएं, 5 साल पीछे चले जाएं, क्लाउड बर्स्ट की टर्म के बादल फटता है, ये तो शायद किसी ने को नहीं नहीं, इस टर्म से बादल अवेयर ही नहीं फटने थे का हम। सेंस नहीं होती। ये क्लाउड बस्ट एक फिनोमिना है जिसमें थंडर स्टॉर्म भी शामिल होता है। जो और जो। इस एरिया में हवाएं चलती हैं, बारिश जब होती है साथ साथ तेज हवाएं भी चलती हैं। हमें याद है कि 90s में भी लाहौर में क्लाउड क्लाउड बस्ट हुआ था। हम्म। सिर्फ 30-40 किलोमीटर के रेडियस में बारिश थी और 2 दिनों में 462 मिलीमीटर बारिश हुई थी। और पूरे सही। लाहौर में ये नहर और नहर की जो कैनाल रोड है जी बराबर जी थी, ट्रू। 5-5 फुट ये पानी खड़ा था। ये अब 1996 आप की बात कर रहे हैं देखें जी, तब कि हुआ था इतनी जी। ये 90s में हुआ था जी। जी जी 94 90, 1996। हाँ हाँ। आई थिंक 94 95 की बात है ये। जी जी। तो क्लाउड बस 466 मिलीमीटर बारिश 2 दिन में। और अगर आप लाहौर से 30 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में जाए तो कोई बारिश नहीं थी, सिर्फ लाहौर के अंदर थी ये बारिश। तो इसी तरह ये क्लाउड बस फिनोमिना क्लाइमेट चेंज का ही एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। और हमारी आवाम को बिल्कुल नहीं आइडिया कि वो जिस जगह पे रह रहे हैं, कि इसके ऊपर अगर अपस्ट्रीम में बारिश होती है कोई आधा घंटा, घंटा, 2 घंटे, और अगर ये आधे दिन से ज्यादा चले जाए, 2 दिन पे चली जाए बारिश, फिर तो आप समझे कि फ्लैश फ्लड बिल्कुल जी इमिनेंट है, वो आया ही जी जी चाहता है। जी जी, वो और वो बिल्कुल आया, पंजाब में इस टाइम उसने नहीं चल रहा है देखे जी। बाजार, फ्लैश उसने फ्लड चल रहे गलियां हैं। नहीं देखी, उसने गांव नहीं देखे, सब कुछ भाग के ले गया। जी जी, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। इवन पंजाब में ऑलरेडी जो 1 माह पहले ये सारी सूरत हाल बनी है एक्सेसिव रेन्स की, क्लाउड बर्स्ट की। तो डॉक्टर साहब, इसमें गवर्नमेंट कहाँ पे नजर आती है? आपने पब्लिक का तो बताया, उस वो अवेयर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस भी वैसे गवर्नमेंट ने ही देनी है। गवर्नमेंट ने अपने तौर पे जो एफर्ट करनी थी, देखिए एनडीएमए बन गया, पीडीएमए बन गया तमाम सूबों में, हम्म। जीबीडीएमए बन गया गिलगित बल्तिस्तान में। ये लोग, इनका काम होता है बेसिकली, जो एनडीएमए का काम है वो अर्ली वार्निंग का काम नहीं है। उन्होंने तो अपने अलर्ट्स जारी कर दिए, बता दिए कि इस जगह बारिश हो रही है, यहाँ से निकल जाओ, नदी नालों से दूर हो। उनका मेन काम है वो सर्च, फिर रेस्क्यू और फिर रिलीफ, हम्म। कि कहाँ पे विक्टिम्स हैं, जी जी। उनको कैसे रेस्क्यू करना है और उनको रिलीफ क्या देनी है इमीडिएटली। ये बेसिकली वो अपना काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अपनी कैपेसिटी से बढ़ के कर रहे हैं। उसमें आप देखें कल एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ है, जी वो जी। बिल्कुल इसी मिशन पे था कि जो भी लोग हैं उनको रेस्क्यू करें, रिलीफ करें। लेकिन ज़ाहिर है क्लाउड बस, मैंने बताया ना कि आपको थंडर स्टॉर्म्स होता है, बड़ा एडवर्स वेदर होता है, और बड़ी शदीद हवाएं भी, तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल मुमकिन है जो नुकसान हुआ है। लेकिन अब मैं आऊँगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। आपने बात की ना कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें सही तरह वार्न कर रहा है कि नहीं कर रहा। जी, तो अगर देखिए, अगर जी, अगर मैंने अर्ली वार्निंग रिसेंटली सिस्टम अच्छा अपना होगा तो गवर्नमेंट शायद कुछ स्टेप ले पाकिस्तान में सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम ना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंटेशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारे अपने अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना से एक प्रोजेक्ट विन किया,
कि जिसमें हम पाकिस्तान में जलजले, सैलाब, लैंडस्लाइड्स और ये ग्लेशियर, और आपने एक नाम सुना ग्लॉफ, कि ग्लेशियर फट गया, ग्लेशियर लेक फट गई। अभी कल ही गिजर डिस्ट्रिक्ट में एक ग्लॉफ जो आइस डैम लेक है वो फटी, उससे 7-8 बंदे मर गए वहां पे भी ना, गिलगित सही बल्तिस्तान सही। में। तो अभी शिस्पर ग्लेशियर है हुंजा के पास, वहां पे भी ऐसी हुआ। केपीके के अंदर हमें पता है कि सारा पहाड़ी इलाका है मोस्टली, तो जब वहां पे बारिश होती है और एकदम इतनी बारिश होती है, थोड़े से वक्त में से हम क्लाउड बस्ट कह चुके हैं कि वो सारा पानी जब डाउन स्ट्रीम आता है तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता। और ये जी जी। फ्रीक्वेंट फिनोमिना है, ये हर साल होता है। हम देखते हैं केपीके में मसाइल आते हैं, लेकिन अगर केपीके की गवर्नमेंट या जो भी रेलेवेंट अदारे हैं वो अपने अवाम की तरबियत करेंगे, भाई ये पानी की गुजर गया है, यहाँ पे दुकान ना बनाओ, यहाँ पे होटल ना बनाओ, यहाँ पे घर ना बनाओ, ये तो तुमने नेचुरल रास्ता बंद कर दिया, ठीक है ना। अच्छा चलें, अब आपको पता है कि हिस्ट्री होती है हर इलाके की, कि जब भी सैलाब आता है तो उसकी एक्सटेंशन होती है दोनों साइडों पे, लेफ्ट बैंक आउट बैंक। तो हमें जी पता होता है कि यार वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में यहाँ तक पानी, तो हम फिर भी उधर ही खेतों में खेती बाड़ी करेंगे, उधर ही हम जीप जी भी जी। चलाएंगे, उधर ही खेलेंगे, उधर ही अपने मकान बनाएंगे। तो हमने ना कुदरत के साथ एक किस्म की टक्कर ले ली है कि भाई तुमने जो अपना तरीका रखा है ना, तो कुदरत फिर अपने आप को ना रिक्लेम कर दिया है। वो अपने जो छोड़े हुए रास्ते होते हैं ना ठीक उसको है। वो दोबारा रिक्लेम कर लेती है, सब फ्लैश फ्लड की शक्ल में, जी लैंडस्लाइड की शक्ल में, किसी भी शक्ल में। तो अब हम ये सिस्टम जो लगाने जा रहे हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम का, अभी मेरी चाइना की जो मेरी काउंटर पार्ट टीम है, ये जी जी। बेल्ट एंड रोड का प्रोजेक्ट है, वो आ रहे हैं कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। वहाँ पे हमने एक टेक्निकल वर्कशॉप रखी है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के इदारों के जो ऑफिशल्स हैं उनको बुलाया कि आप वहाँ पे ट्रेनिंग लें और जी फिर जी। लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। तो हम ये सिस्टम और इंस्ट्रूमेंटेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, अगर ये माशाल्लाह रिफाइन होता है तो हम लोगों को बिल्कुल वेल बिफोर टाइम बता सकते हैं कि यार यहाँ पे, और ये सारा सिस्टम सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी और बड़ा जबरदस्त जीपीएस सिस्टम से कनेक्टेड होगा। और ये लोगों को वेल बिफोर टाइम बताएगा। लैंडस्लाइड एक दिन में नहीं होती, सैलाब जी। 1 मिनट में नहीं आ जाता। तो जैसे ही हम वो सेंसर लगाएंगे, बताएंगे भाई इस एरिया में ये क्लाउड बस्ट डेवलप हो गया, यहाँ पे इतनी बारिश इतनी देर में हो सकती है, तो नीचे आधा घंटा आप लोगों को देखिए, आप जितनी जल्दी हो सकता है इस इलाके को खुद ही जी जी, अपनी मदद इवैक्यूएट कर दें। आपके तहत इवैक्यूएट करें, गवर्नमेंट का इंतजार ना करें। डॉक्टर साहब कितना अर्सा लगेगा इसको, अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है जो आप बता रहे हैं इसमें कितना कितना ये जो अर्ली टेंटेटिव टाइम वार्निंग इसका? सिस्टम है ये बेसिकली जीएनएस सिस्टम होता है, ग्लोबल नेविगेशन नहीं नहीं, सेट। हाँ जी, मैंने कहा ये कब तक हो जाएगा इंस्टॉल जो है? ये जी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अभी शुरू हो गया ये। तो ये भी हम अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं अभी तक। इसमें जो है ना, वो चाइना की गवर्नमेंट असिस्ट कर रही है हमें, जी और जी। हम अपनी टेक्निकल, जो कि मैंने जर्मनी से जब पीएचडी की थी तो इसी फील्ड में की थी आज से 12-13 साल पहले, और ये मेरा एक ड्रीम भी था कि हम इसको लगाएं। तो अब हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी को, कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को, पेशावर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, कायद आजम यूनिवर्सिटी है, बल्तिस्तान से यूनिवर्सिटी है, जी जी। पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूईटी लाहौर है, एनडीएमए है, पीडीएमए है, वापडा, सबको एंगेज कर रहे हैं जो भी स्टेक होल्डर हैं। जी जी, होगा तो ये सेंट्रलाइज्ड ना, ये सिस्टम अर्ली वार्निंग सिस्टम ये तो सेंट्रलाइज ही होगा जिससे पूरा कंट्री बेनिफिट करेगा, ऐसा ही है? हाँ, इससे देखिए पूरा मुल्क के लिए बनाना चाह रहे हैं हम लोग।